सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ होली के रंग आपके जीवन में सुख, समृद्धि, हर्ष और उल्लास लेकर आए। होली के इस विशेष अंक में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो प्रसारित होते ही आप सभी को जानकारी मिल सके। तो आइए आरंभ करते हैं। आज रात में होलिका दहन होगा। इसके लिए 5.5 घंटे का सिर्फ एक ही मुहूर्त है। दरअसल इस साल पूर्णिमा 2 दिन तक रहेगी, जो कि आज शाम को 4:18 पर शुरू होगी और इसके साथ भद्रा दोष भी रहेगा। लेकिन रात में 12:40 से होली जलाने का मुहूर्त रहेगा। इससे पहले 1994 में ऐसा हुआ था। वहीं धुरेंडी यानी रंग वाली होली पूरे देश में 8 तारीख को मनेगी। मतलब इस देश के ज्यादातर राज्यों में होली जलने के 24 घंटे बाद ही रंग खेला जाएगा। आज गुरु और शनि खुद की राशि में और शुक्र उच्च स्थिति में है। साथ ही केदार, हंस, मालव्य, चतुष्चक्र और महाभाग्य नाम के 5 बड़े योग बन रहे हैं। सितारों का ऐसा दुर्लभ योग पिछले 700 सालों में नहीं बना। इस संयोग में होने वाला होलिका दहन शुभ रहेगा। इस योग में होलिका दहन होना देश के लिए भी शुभ रहेगा। होलिका पूजा दहन कैसे करें और इससे जुड़ी मान्यताएं इस प्रकार हैं। होली पूजन और दहन मुहूर्त के बारे में कहते हैं कि प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद अगले 2.5 घंटे में भद्रा के रहते पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन होलिका दहन भद्रा दोष खत्म होने के बाद करनी चाहिए। इसलिए शाम 6:24 से 6:48 तक होली पूजा का मुहूर्त है। यह गोधूली बेला का समय रहेगा। वहीं होलिका दहन का मुहूर्त रात 12:40 से सुबह 5:56 के बीच रहेगा। होली के दिन इस प्रकार करें पूजा। होलिका पूजा से पहले भगवान नरसिंह फिर प्रहलाद का ध्यान कर प्रणाम करें। उन्हें चंदन, अक्षत और फूल सहित पूजन सामग्री चढ़ाकर नमस्कार करें। इसके बाद होली की पूजा करें। पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह होना चाहिए। इस दिन घर में बने हुए 7 तरह के पकवानों और पूजन सामग्री से होली का पूजा होती है। भोग भी लगाया जाता है। साथ ही होली का दहन देखना भी शुभ कार्य माना जाता है। मान्यता है इससे मन की नकारात्मकता का भी दहन होता है और मन की ऊर्जा बढ़ती है। क्यों होली की राख माथे पर लगाई जाती है, आइए जानते हैं। त्रेता युग की शुरुआत में लोगों की रक्षा के लिए धरती पर पहला यज्ञ हुआ था, जो भगवान विष्णु ने उसमें से थोड़ी सी राख अपने सिर पर लगाई और थोड़ी हवा में उड़ा दी। इसके बाद ऋषियों ने भी ऐसा ही किया और जाना कि हवन की राख को शरीर पर लगाने से सेहत से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। तब से यह परंपरा चली आ रही है। सिर पर राख लगाने को धूली बंधन कहते हैं। इसी से धुरेंडी पर्व बना, जिस दिन हम रंग गुलाल से खेलते हैं। होलिका दहन आज भद्रा के कारण मुहूर्त रात 12:40 से 5 बड़े संयोग में जलेगी होली। जानिए पूजा की विधि और परंपराएं, जो इस प्रकार है। होली पूजा दहन कैसे करें और इससे जुड़ी मान्यताएं इस प्रकार है। होली पूजन और दहन मुहूर्त के बारे में कहते हैं कि प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद अगले 2.5 घंटे में भद्रा के रहते पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन होलिका दहन भद्रा दोष खत्म करने के लिए करना चाहिए। इसलिए शाम को 6:24 से शाम 6:48 तक होली पूजा का मुहूर्त है। क्या होली की राख माथे पर लगाई जाती है। त्रेता युग की शुरुआत में लोगों की रक्षा के लिए धरती पर पहला यज्ञ हुआ था, तो भगवान विष्णु से उसमें से थोड़ी राख निकालकर अपने सर पर लगा ली और थोड़ी हवा में उड़ा दी। इस प्रकार ऋषियों ने भी ऐसा ही किया और जाना कि हवन की राख को शरीर पर लगाने से सेहत से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। नारद पुराण के अनुसार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा पर रक्षा मंत्रों को पढ़ते हुए आग में आहुति देनी चाहिए। इस दिन होलिका दहन करके मंगल गीत गाएं, होलिका की 3 परिक्रमा करें और इसके बाद उत्सव मनाना चाहिए। भविष्य पुराण में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सतयुग के राजा रघु की कथा बताई। समझाया कि फाल्गुन महीने की पूर्णिमा पर बड़े और बच्चों ने होलिका जलाकर उसकी परिक्रमा की। उसके बाद शोरगुल किया तो ढूंढा राक्षसी भस्म हुई। इसलिए बुरी शक्ति के खत्म होने पर यह उत्सव मनाते हैं। लिंग पुराण में फाल्गुन पूर्णिमा को
फाल मुनि का कहा गया है। ये तिथि लोगों को धन और धान्य से समृद्ध कराने वाली बताई गई है। ये बाल क्रीड़ाएं यानी बच्चों के मनोरंजन का दिन कहा जाता है। इस दिन बच्चों को खेल कूद, गाना बजाना, शोरगुल और मनोरंजन करवाने का भी विधान है। यह है होली से जुड़ी मान्यताएं जो इस प्रकार है। वसंत ऋतु का पर्व। वसंत ऋतु के आने पर मौसम सुहावना हो जाता है। इस वक्त ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंड। ज्यादातर सभ्यताओं में आग और पानी से जुड़े पर्व वसंत के स्वागत में हैं। होली भी वसंत का रूप है। पुराने समय में रंग उड़ाकर इस ऋतु के आने पर उत्सव मनाते हैं, इसलिए इसे वसंतोत्सव भी कहते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य यानी चंद्रमा का प्राकट्य उत्सव। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को कश्यप ऋषि के द्वारा अनुसुया के गर्भ से चंद्रमा का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि पर चंद्रमा की विशेष पूजा और अर्घ्य देने का विधान बताया गया है। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करने से रोग नाश होता है। इस त्योहार पर पानी में दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। लक्ष्मी नारायण पूजा यानी महालक्ष्मी प्रकोट उत्सव। समुद्र मंथन के दौरान फाल्गुन पूर्णिमा पर महालक्ष्मी अवतरित हुई थी। यही कारण है कि लक्ष्मी जयंती फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। लक्ष्मी जयंती के दिन को काफी शुभ माना जाता है। इस दिन किसी भी काम की शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। फसल पकने का समय यानी किसानों का त्योहार। पुराने समय में फाल्गुन महीने की पूर्णिमा पर फसलें पक जाती हैं, तब उत्सव मनाते हैं। ये परंपरा आज भी है। होली के वक्त खास तौर पर गेहूं की फसल पक जाती है। इस फसल के पकने की खुशी में होली मनाने की परंपरा है, इसलिए किसान जलती हुई होली में नई फसल का कुछ हिस्सा चढ़ाते हैं और खुशियां मनाते हैं। होली की आग में इसलिए डालते हैं क्योंकि आग के जरिए वो भगवान तक पहुंचती है। इसे यज्ञ की तरह मनाया जाता है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं तथा पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।